तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि मैथ जीके। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एग्जाम्स में हल नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ में ही परेशान होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के साथ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस करिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करें। तो आपको भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 95, ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 73 और ऑप्शन डी है 97 यानी कि 97। तो इसका भाजक होगा स्टूडेंट कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर तथा भागफल 11 तथा क्षेत्रफल 20 प्राप्त होने पर भाजक होगा कितना? 93। अब ये कैसे मैंने ज्ञात किया आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ भाज्य भाज्य क्या है? 1043। भागफल कितना आया? 11 तथा शेषफल कितना आया? 20। तो भाजक का फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य यानी कि भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। तो आप अगर इस भाज्य में से और शेषफल को माइनस करेंगे तो आपका जो उसके बाद भागफल यानी कि 11 से आपको इसको भाग देना है। तो 43 में से 20 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। उसके बाद इसे 11 से भाग कर देंगे तो आपको 93 आ जाएगा। 93 जो था कि आपका भाजक था, क्या था? 93। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इसका भाग करने का। 93 ये होता है भाज्य। ये याद कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक बराबर होता है क्या? भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। तो उसके बाद बराबर आपका भाजक आ जाता है। तो यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा यानी कि जिससे आपने भाग दिया वो कितना हो जाएगा? 93। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट मैंने निकाला। तो आप भी याद कर लीजिएगा कि भाजक बराबर क्या होता है। भाजक बराबर क्या होता है? तो भाजक बराबर होता है भाजक बराबर होता है भाज्य यानी कि जो भाज्य है 1043, शेषफल कितना आया? 20 और भागफल कितना आया? 11। तो आपको क्या करना है कि भाज्य से माइनस करना है शेषफल को और भाग करना है भागफल को। तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया कि किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसे 195 से भाग देने पर जो है कि 47 शेष बचते हैं। कितना बचता है? 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो राइट आंसर है कि 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब किस प्रकार से मैंने आंसर निकाला आप देख सकते हैं कि माना दी गई संख्या 195 से भाग देने पर भागफल q, अभी मान के चलिए q है, तथा शेषफल 47 आपका आया है क्योंकि यहाँ पे भागफल नहीं दिया है। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट, तब दी गई संख्या बराबर 195 गुणा भाग आपने किसने किया? q से किया, प्लस 47 कर देना है। तो 15 गुणा 13q कितने हो जाएंगे? 13q प्लस आपका 15 हो जाएगा। आपको गुणा करना है 3 से। अब 3 से आपको गुणा क्यों करना है? तो जैसे ही आप इसको भाग देंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो 3 क्या होगा कि आपका भागफल बचेगा और 2 शेषफल बचेगा। तो इसी प्रकार से आपका 15 गुणा 13q प्लस 3 प्लस 2। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा उस संख्या को 15 से भाग देने पर वो आएगा भागफल 2। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है 8765 को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है 974 से और माइनस करना है आप देख सकते हैं माइनस करना है 8765 से और फिर गुणा करना है 8074 से। तो आपको इसका फल यानी कि परिणाम ज्ञात करना है। परिणाम ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका परिणाम होगा ऑप्शन बी
8,76,500। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखिए विवरण में आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको इन दोनों को जो है कि गुणा कर देना है आपस में। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो गुणा आपको कैसे करना है, तो ये वाली संख्या तो आपको एज इट इज़ नीचे उतार देनी है, ये वाली संख्या, क्योंकि ये यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो आपको इस संख्या को जो है कि एज इट इज़ आप उतार देंगे और कोष्टक में आप इसको जो है कि इसके साथ गुणा माइनस करेंगे। आप 974 को जो है कि 874 से माइनस करेंगे और बीच में गुणा करेंगे कि जितना आएगा उससे आपको गुणा करना है। तो 974 से 874 घटाएंगे तो आपका 100 आएगा। तो 8,765 को 100 के साथ गुणा कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, 8,76,500 आ जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1,994 को आपको गुणा करना है 1,994 से, तो आंसर आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 39,76,076 इसका राइट आंसर है। किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं सेम है, तो इसका वर्ग कर लेंगे और उसके बाद आप इसमें से जैसे ही आपने इसका वर्ग किया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1994 को 2000 माइनस 6 आप लिख सकते हैं। तो 2000 माइनस 6 आपने अगर इसको लिख दिया तो क्या हो जाएगा कि ये 2000 कोष्टक में रह जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, 6 का भी वर्ग यहाँ पे आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। उसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से और मल्टीप्लाई फिर से आप 6 से कर देंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर 40 लाख आपका आ जाएगा। प्लस आपको 36 करना है, उसके बाद माइनस आपको 24,000 करना है और उसके बाद 24,000 आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट सेम उसी तरह से कि 883 से आपको 883 को भाग करना है, गुणा करना है और उसके बाद आपको माइनस करना है 117 और फिर से आपको गुणा कर देना है 117 से और उसका मान आपको ज्ञात करना है, उसका आंसर आपको ज्ञात करना है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7,66,000 7,66,000। अभी कैसे आया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याएं सेम हैं, तो यहाँ पे आप 883 का वर्ग कर लेंगे और माइनस आप यहाँ पे ये भी सेम है तो यहाँ पे 117 का भी आप वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग आपको क्या करना है कि एक में प्लस करना है और एक में माइनस करना है। तो अगर आप जिसमें प्लस करेंगे उसमें 1000 आ जाएगा और जिसमें आप माइनस करेंगे उसमें यहाँ पे 786 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप वीडियो में समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 476 को गुणा करना है 198 से और फिर से गुणा करना है 359 से और फिर आपको गुणा करना है 242 से। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। तो इकाई का अंक इसमें 4 होगा। किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी गई संख्याओं में इकाई अंक का गुणनफल आप देख सकते हैं। गुणनफल कितना है, 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 2। तो इसमें आप सभी को अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 864 आ जाएगा तथा अशिष्ट अंक जो है कि 4 है। कितना है, 4। उसी प्रकार से ये सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट जैसा हमने ऊपर सॉल्व करा था, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। किसी प्रकार का डाउट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार मैं ये वाले क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करा के दिखाई देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची 17 संख्या 17 को पूर्णतया विभक्त हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब ये किस प्रकार से आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 को जो है कि 17 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है, अतः जो है कि 6 अविशिष्ट संख्या है। तो ये इजी था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 के पूर्णतया विभक्त हो। तो आपका
फर्स्ट ऑप्शन है 4521, सेकंड ऑप्शन है 4215, थर्ड ऑप्शन है 4515 और फोर्थ ऑप्शन है 4542। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 4515 जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब कि कैसे आएगा, तो 4508 को जो है कि 21 से भाग देने पर शेषफल 14 आता है। तो अवशिष्ट संख्या के लिए 4508 प्लस 21 माइनस 14 कर देंगे तो आपका 4508 प्लस 7 आ जाएगा। तो ये आपका 4515 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतया विभक्त हो। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 112, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 114 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है स्टूडेंट 112। कौन सा है? 112। किस प्रकार से है, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 100। कौन सी है? 100। तो इसे जो है कि 14 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। कितना आता है? 2। अतः अवशिष्ट संख्या बराबर 100 प्लस 14 माइनस 2 कर देंगे तो 112 आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट, 112। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। तो 14 माइनस 2 कर देंगे, जो शेषफल है 14 से भाग दिया था तो 14 से शेषफल को माइनस करेंगे, प्लस में आपको 100 रखना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 12 प्लस 100 कर देंगे तो 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो राइट आंसर है कि 1,43,642 जो है कि वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। किस प्रकार नहीं हो सकता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक जो है कि 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं हो सकता। अतः 1,43,642 जो है कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ये निम्न संख्या है 2, 3, 7, 8, तो इनमें से जो है कि ये प्राकृतिक संख्या इकाई नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही टफ लगते हैं। जब स्टूडेंट पहली बार इनको सॉल्व करने बैठते हैं तो दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।